हो आग लगी आकाश में आग लगी आकाश में जड़ जड़ पड़े अंगार ये संतन होता जगत में तो जड़ मर तो संसार
सेकंड के लिए बोलो गौ माता की। अच्छा, मैं तो आपसे एक बात पूछना ही भूल गया। मैं पूछूं आपसे पूछूं पूछवा से पहले मैं चूंदड़ी ओढ़ लूं। अरे चूल्हा की आग हो तो पानी से पूछा दूं, चूल्हा की आग हो तो पानी से पूछा, नारा आग जारी आग तो गई बोले ये बंधन जोड़ा राम मिलई बोले। ये चूंदड़ी ओढ़ते ही मुझे एक बात याद आई। मैं आपसे पूछूं, एक बार माता रानी का जयकारा बोल, जीण माता की। ये चूंदड़ी जीण माता की आई है। और मैं पूछूं आपसे, गाय का दूध तो सबने पिया होगा, किस किस ने पिया गाय का दूध? अच्छा, नीचे कर लीजिए। अब पूछूं, गाय को मां कौन कौन मानते हो? साचा दिल सोई की जो झूठ मत बोल। जो गाय को मां माने वही हाथ करना, भैंस को माने वो मत करना। बोला गौ माता की। हाँ, आप में से 70% लोग गाय को मानते हैं, बाकी तो सब यहां लागे पाकिस्तान से आया है। बोला गौ माता की। पर जो गाय माता को मां मानते हैं, मैं उनसे पूछूं कि जो मां मानते हो इसका मतलब है मां हमारे घर की सदस्य होती है। मां कौन है? गाय। फिर गाय को मां मानते तो गाय हमारे घर की सदस्य बन गई ना। तो आप बताइए, आपके घर में कभी ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? किसी का ब्याह हुआ तो कभी गाय माता आप अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाए कि नहीं लाए? कभी गाय के लिए भी लाए कि चूंदड़ी? ब्याह का महीना कभी था को ब्याह मंडे तो एक चूंदड़ी गाय के लिए भी ले चला के अपनी माँ है लाया हो तो ही कीजो। एक आदमी हाथ ऊंचो करियो तो बाकी तो सब यूं जोरी सोई कह रहा था, मैं भी माना था गाय ने। बाप ब्याह के समय हम सोना चांदी भी खरीदते हैं। गाय के लिए सोना चांदी कौन खरीदा हुआ है? हो ही कौन से कहते खरीद सको, पर एक पीतल की टोकरी खरीद लेता। कोई ब्याह छे गौ माता के लिए पीतल की टोकरी खरीद लिया। कभी खरीदिया कहीं ब्याह के टाइम को दिवाली में खरीद लिया हो तो बात अलग, पर ब्याह के समय में कभी गाय माता याद आई क्या आपको? और कह रहे हो आप हम मां मानते हैं। और तो और ब्याह के टाइम तो गाय ने चारों डाल भी भूल जाओ, और बेचारी भूखी प्यासी खड़ी रहे, क्योंकि ये हमारी भूल ही हमें गौ माता से दूर करती चली गई। इसलिए गाय माता ने देखा कि ये जिनके लिए, जिनको पालने के लिए मैं इस दुनिया में आई हूं, वही मुझे रोड पे छोड़ दिए तो मैं जी के क्या करूं। इसलिए गाय माता हमें छोड़ करके गोलोक जा रही है। इसलिए आज आप सबको कह रहा हूं कि उस गाय माता को अगर बचाना है तो अभी आप तैयार हो जाइए, और गाय माता जितनी बची है उसको बचा लीजिए। अब तक संतों का कहना है कि लगभग 5 लाख गौ माताएं राजस्थान की धरती को छोड़ करके गोलोक चली गई। इसलिए बाप आप सबसे फिर सावधानी बरतने की जरूरत है। और जितनी गौ माताएं बची है, कि घरों में तो बहुत कम गौ माताएं हैं, सारी गौ माताएं रोड पे आ गई है। तो उन गौ माताओं को बचाने के लिए आप इतने लोग सत्संग में आए हो, तो मेरा सत्संग करना सार्थक हो जाएगा जब आप घर घर में गाय माता पालने लग जाओगे। घर घर में गाय माता, अगर आप मां मानते हो गाय को, भले ही वह दूध मत दो, वो गाय का दर्शन ही बढ़िया है। भी गाय का जिते बा गाय माता खड़ी हो जावे बटे
33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं। और जहां लोग तीर्थों में भटकते रहते हैं, कोई केदारनाथ, कोई बद्रीनाथ, कोई यमुनोत्री, कोई गंगोत्री, कोई द्वारकापुरी, कोई जगन्नाथपुरी, अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा तीर्थ गौ माता के चरणों में है। बोले कैसे? एक बार देवताओं ने मीटिंग करी कि अपने 33 कोटि देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन? तो बोले दौड़ लगा लो और इस पृथ्वी के चक्कर लगा करके जो पहले आ जाएगा वही सबसे बड़ा देवता। तो सबने अपने अपने वाहन तैयार किए। कार्तिक स्वामी ने मोर तैयार किया, माता शेरावाली ने शेर तैयार किया, भेरू जी महाराज ने कुत्ता राम को तैयार किया। सब अपने अपने सवारियां तैयार करने लगे। इंद्र देवता ने अपना गज हाथी तैयार कर लिया, भगवान विष्णु ने अपना गरुड़ तैयार कर लिया और पृथ्वी के परिक्रमा लगाने लगे। इधर गणेश जी महाराज भी अपने चूहे को केड़े लगे, बोले तैयार हो जा। चूहो बोलियो महाराज मैं तो तैयार छू, पर अतरो भारी मारा ऊपर बैठ जागो तो ये पृथ्वी की परिक्रमा लागना मुश्किल है। तब गणेश जी महाराज ने चूहे को कहा चिंता मत कर, मैं पृथ्वी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। बोले कहां काटू चक्कर? बोले तू ऐसा कर, मेरे माता पिता है महादेव और पार्वती, इनके ही परिक्रमा काट ले, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। और गणेश जी महाराज चूहे को लेकर के और महादेव पार्वती के परिक्रमा काट करके और प्रणाम करके बैठ गए। अब सारे देवता अपने अपने रथों को दौड़ा रहे हैं, अपने अपने वाहनों को दौड़ा रहे हैं, पर जहां जाते आगे आगे चूहे के पैर दिखाई देते मंडे हुए। अरे बोले ये चूहा कब आगे निकल गया, ये चूहा कब आगे निकल गया। पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा करके सारे देवता पहुंचे तो गणेश जी महाराज परिक्रमा लगा करके बैठे थे। तब गणेश जी महाराज से पूछा, रे बोले आप कब निकल गए? बोले मुझे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, मेरे तो घर में ही पूरा ब्रह्मांड बैठा है, वो है महादेव और पार्वती। और मैंने बाहर घर ही में घर पाया, मेरे तो घर में ही भगवान है। इसी तरीके से आपको ब्रह्मांड में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही गौ माता की परिक्रमा कर लीजिए, चारों धाम हो जाएंगे, 33 करोड़ देवताओं की पूजा हो जाएगी। ऐसी गौ माता अगर पीड़ित रहे, दुखी रहे, तो इससे बड़ी दुख की कोई बात नहीं है। इसलिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, गाय माता कह रही है। अरे चूल्हा की आग हो तो पानी से बुझा दूं, थोड़ी मैं बढ़ा दी
छछोड़ा राम छछोड़ा राम बोला गुरु महाराज की। हाथ उठा करके बोलो गो